Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so. You all are fabulous fit. This is the final class of Fundamental of Partnership Revision. सारी की सारी वर्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। सिर्फ दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं। थ्योरी हमने सारी कंप्लीट कर ली फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने सारी कैलकुलेशंस को कवर करा। थर्ड क्लास के अंदर जो कैलकुलेशंस हमने करी थी उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो का मेथड्स क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर इन दोनों को कवर करा। आज हमारी क्लास है, दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है एनी एरर इनकर्ड, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट का, यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को मिनिमम श्योरिटी के साथ कैसे बांटा जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की लास्ट क्लास है रिवीजन की, इसको शुरू करते हैं हम। एक मिनट, ये हमारी क्लास यहां से शुरू होगी, ठीक है। What is the meaning of past adjustment? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, अगर उसमें कोई भी एरर आपने कर दी बाय मिस्टेक, तो उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करा जाता है, उस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, एरर जो होती है वो एरर P&L एप्रोप्रिएशंस में अगर आपने करी है तो वो उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी जाता है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। तो कोई भी आप एप्रोप्रिएशंस करोगे वो किसको इफेक्ट करेगा? पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करेगा। कोई भी चीज अगर आप डेबिट कर रहे हो, इट मींस वो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में जा रही है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोई भी चीज अगर आप क्रेडिट कर रहे हो P&L एप्रोप्रिएशंस में, वो पार्टनर्स की डेबिट साइड में जा रहा था, पार्टनर्स कैपिटल की। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम कोई भी एंट्रीज पास करते हैं तो वो एक अकाउंट को नहीं, दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करती है और एक P&L एप्रोप्रिएशंस को इफेक्ट करती है। सर फिर एरर क्या हो सकती है? ध्यान से इधर सुनो, यहां पे लिखा है कि एनी एरर incurred while preparing financial statement and these errors are rectified through adjusting entry। कोई भी एरर्स अगर आपने कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए, तो उसको हम एक एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। पहले समझते हैं कि सर एरर क्या हो सकती है, उसके बाद हम देखेंगे सर उसको रेक्टिफाई करने का प्रोसेस क्या है। एरर का मतलब क्या हो सकता है? देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ओमिशन इन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप कोई भी एप्रोप्रिएशंस करना भूल गए। ओमिशन मतलब होता है भूलना। सर क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करनी थी पार्टनर को, आपने प्रोवाइड नहीं करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पार्टनर से चार्ज करनी थी, आपने चार्ज नहीं करी। सैलरी और कमीशंस आपको पार्टनर को प्रोवाइड करना था, आपने प्रोवाइड नहीं करा। इसको कहते हैं हम ओमिशन। ठीक है सर, एक ये ओमिशन हो गई। मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशंस एलिमेंट आपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, एज पर पार्टनरशिप डीड मेंशन था, आपने प्रोवाइड नहीं करा, आप भूल गए इसको प्रोवाइड करना, उसी को हम कहते हैं क्या? ओमिशन। दूसरा क्या है सर? दूसरी एरर क्या हो सकती है? दूसरी एरर होती है बेटा रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है फर्स्ट एरर के अंदर तो आपने एप्रोप्रिएशन ही नहीं करी, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन थी पर आपने एप्रोप्रिएशन नहीं करी। सेकंड है कि आपने एप्रोप्रिएशन तो करी पर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन कर दी। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कोई सा भी आपने प्रोवाइड या चार्ज करा हायर और लोअर रेट से। हायर और लोअर रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% प्रोवाइड करना था, आपने 7% प्रोवाइड कर दिया, तो गलत हो गया 2% से। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हम मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% प्रोवाइड करना था, आपने 7% ही प्रोवाइड करा है, यहाँ पे ये भी एरर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 7% यहाँ पे चार्ज करना था, आपने 2% ही चार्ज करा है,
तो ये एरर हो गई। इसका मतलब अगर कोई भी एप्रोप्रिएशंस आप लोअर या हायर रेट से कर दोगे तो इसका मतलब आपने रॉन्ग एप्रोप्रिएशन कर दी, तो उसको फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसको हम देखेंगे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट आपकी एरर क्या हो सकती है, आप कोई भी रिकॉर्डिंग करना भूल गए। दूसरा, आपने रिकॉर्डिंग तो करी, मतलब एप्रोप्रिएशंस तो करी, पर वो रॉन्ग अमाउंट से कर दी। तीसरा होता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी अल्टीमेट प्रॉफिट पार्टनर्स को बचता है, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट होता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स मान लेते हैं आपके पास से 50,000, ठीक है, आपकी रेशो है 1:1, आपको प्रॉफिट 1:1 में बांटना चाहिए था, मतलब 25,000 आपने कैपिटल की रेशो में बांट दिया, मान लेते हैं 3:2 में बांट दिया। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको डिविजिबल प्रॉफिट बांटना होता है, आपने किसी दूसरी रेशो में उसको क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब पीएसआर की रेशो में आपने नहीं बांटा, इसके अलावा आपने किसी दूसरी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि टोटल 3 तरीके की एरर्स हमारे पास हैं। एरर ऑफ ओमिशन भी कह सकते हैं, यानी कि आप एप्रोप्रिएशन ही करना भूल गए, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने एप्रोप्रिएशंस करना भूल गए। दूसरा, आपने एप्रोप्रिएशंस तो करी पर वो रॉन्ग अमाउंट से कर दी, सर हायर कर दी या फिर लोअर कर दी। उसके बाद आपने जो सर प्रॉफिट था, अल्टीमेटली कभी कभी प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रॉफिट्स था वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो एरर्स हो गई, इसके अलावा आपको कोई एरर्स नहीं मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर। 3 तरीके की एरर होती है, या तो तीनों ही क्वेश्चन में आ सकती है या फिर इंडिविजुअली अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एरर आ सकती है। हाउ टू रेक्टिफाई, ध्यान से प्रोसेस को सुन लेना, हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। फर्स्ट एरर थी हमारी ओमिशन, कोई भी चीज आप प्रोवाइड करना भूल गए पार्टनर्स को, तो उस एरर को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। ओमिशंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप सिंपली क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए, एक ही मैं एरर मार रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओमिट कर गए, भूल गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाना है और P&L एप्रोप्रिएशंस घटाना है। मतलब जो फर्म का अकाउंट है उसको फर्म के अकाउंट के अंदर देखो, ऐसे मैं आपको बताता हूं, इधर आपको भी पता है कि जब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आप इंटरेस्ट को प्रोवाइड करोगे, मान लेते हैं 5,000 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो 5,000 रुपीज मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, वो कौन देगा, वो तो फर्म ही प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब फर्म का अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशंस। तो आपको भी लास्ट क्लास में पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा 5,000 रुपये, तभी ये प्रोवाइड माना जाएगा। 5,000 रुपये P&L एप्रोप्रिएशंस में आएंगे और पार्टनर्स कैपिटल में 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड आएंगे। बट सर फाइनल अकाउंट तो बन चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं, तो फिर वहां पे जाके कैसे आप ठीक करेंगे उसको। फर्स्ट, ना तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर रेक्टिफाई करा जाता है, ना पार्टनर्स कैपिटल के अंदर रेक्टिफाई करा जाता है। इसकी एक अल्टीमेट एंट्री बनती है जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, और ये नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट को हम क्या करते हैं, इस एंट्री को पास कर देते हैं, जो भी एरर्स होती हैं वो रेक्टिफाई हो जाती हैं। इसका मतलब सर इस अकाउंट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस अकाउंट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इन दोनों अकाउंट को करने, इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये टेबल आपको दिख रही होगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। इस टेबल का क्या मतलब है, इस टेबल का मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज होंगी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको। ये देखो एक्स का, ये एक्स और ये वाई है, और यहाँ पे क्या है, फर्म। यानी कि हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे, जो भी एप्रोप्रिएशन करते थे, यहाँ पे एक्स और वाई के कॉलम में लिख दो। देखो एक्स का है डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल में भी तो डेबिट और क्रेडिट होता था। यहाँ पे है सर वाई का, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट है। फर्म यहाँ पे है, फर्म का कौन सा अकाउंट होता था, ये देखो फर्म का अकाउंट होता था P&L एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे हम फर्म का अकाउंट क्या मान के चलेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। जो भी आप एप्रोप्रिएशन आप करोगे आप इसमें रिकॉर्ड कर लेना, और फर्म के अकाउंट को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो भी आप एंट्री पास करते हो उसका एक इम्पैक्ट नहीं होता, उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं।
और दोनों इम्पैक्ट आपने अगर रिकॉर्ड कर लिए तो एंट्रीज आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एंट्रीज का जो बैलेंस है अपने आप ही वो कैलकुलेट होकर टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला अगर आप ओमिशंस, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, आप क्या कहते हैं कोई भी एप्रोप्रिएशन करना भूल गए तो सिंपली आप क्या कर दो, उसको प्रोवाइड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो, पार्टनर सैलरी प्रोवाइड कर दो, ठीक है, पार्टनर कमीशन प्रोवाइड कर दो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो। सर दूसरा क्या है, दूसरा है कि सर अगर आपने रॉन्ग एप्रोप्रिएशन कर दिया, मतलब आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड या चार्ज हायर और लोअर अमाउंट से कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोवाइडेड और चार्ज डिफरेंस अमाउंट, यानी इंटरेस्ट आपको देना है या इंटरेस्ट आपको लेना है, आपने दोनों में कोई गलती कर दी हायर और लोअर अमाउंट से, तो फिर डिफरेंस अमाउंट से हम क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। ये एक सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इधर देखो, इधर देखो, मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10%, आपने 10% इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल पे, ठीक है सर। मान लेते हैं कैपिटल है 1 लाख रुपीज, 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, एज पर डीड सर कितना था, एज पर डीड था 12%। इधर देखो आपने 10% प्रोवाइड कर दिया और था कितना, 12%, तो एरर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, बहुत सिंपल तरीके से आप दो ऑप्शन को समझ लो। आपने आप दो ऑप्शन ये है, ऑप्शन वन तो आपके पास ये है कि ये है, मान लेते हैं ये फर्म है और ये है पार्टनर, ये पार्टनर है और ये फर्म है। फर्म ने ऑलरेडी कितना परसेंट दे दिया इसको, 10% दे दिया। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ये 10% पार्टनर से क्या कर लो, रिवर्स ले लो, रिवर्स 10% ले लिया, और फिर क्या कर दो आप 12% प्रोवाइड कर दो, तो गलती ठीक हो जाएगी। यानी आपने 10% की गलती कर दी थी, 10% पार्टनर से रिवर्स ले लो और 12% उसको क्या कर दो, 12% प्रोवाइड कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे दूसरा तरीका है कि ये फर्म है और ये क्या है, पार्टनर्स, ये फर्म है और ये क्या है, पार्टनर्स। फर्म ने ऑलरेडी कितना परसेंट दे रखा है, 10% दे रखा है, और देना कितना था, 12। तो सर अगर हमने यहाँ पे सर अगर हमने 10% दे रखा है और हम इसको 2% अगर और दे देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 12%, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हायर अमाउंट हो चाहे लोअर, सॉरी हायर रेट हो चाहे लोअर रेट हो, तो यहाँ पे रेट का जो डिफरेंस होता है ना, तो वो आप डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करके अगर आप करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप सारा का सारा अमाउंट पहले रिवर्स लोगे, फिर सारा का सारा अमाउंट प्रोवाइड करोगे, तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे सिंपल वे में लिखा हुआ है कि आपको अगर आपने कोई गलत एप्रोप्रिएशन कर दी है तो आपको या तो प्रोवाइड करना है या तो चार्ज करना है। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी तो प्रोवाइड करना होगा या फिर चार्ज करना होगा, और करना किससे होगा, डिफरेंस अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट का मतलब होता है आपको डिफरेंस लेना है रेट का और अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दो तरीके कौन से होते हैं, या तो पूरा रिवर्स ले लो या फिर आप क्या कर दो, डिफरेंस अमाउंट से प्रोवाइड कर दो एप्रोप्रिएशन। तीसरा होता है सर अगर हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फर्स्ट रिवर्स करेंगे प्रॉफिट्स को और फिर प्रोवाइड कर देंगे राइट मैनर में। अगर प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पहले इसको रिवर्स लेंगे, जिस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करा हुआ है पहले उस रेशो में प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको राइट मैनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तीन तरीके मैंने बताए सर, ये रेक्टिफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएशंस पूरी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। दूसरा एप्रोप्रिएशन डिफरेंस मैनर, यानी डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट में क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो या फिर क्या कर दो, चार्ज कर दो। तीसरा अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसको रिवर्स ले लेते हैं और देन क्या करते हैं बेटा, देन क्या करते हैं, फर्स्ट उसको रिवर्स ले लेते हैं, देन उसको राइट मैनर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है वो बात है हाँ, मैं क्वेश्चन
बता देता हूँ कैसे करना होता है। इधर आइए, क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, इधर देखो। रिया, मोना और निशा पार्टनर है, ठीक है, तीन पार्टनर है। रेशियो है उनकी 3:2:1। ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर 1,40,000, 84,106, 106,000। 3 साल के प्रॉफिट है सर, पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट। ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली दीज प्रॉफिट्स वेर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द एरर इज नाउ टू बी रेक्टिफाइड। अब आप बताओ यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ गया वो क्या बढ़ गया, इक्वली बढ़ गया। तो उसको क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ये रहा, देखो। तीनों का प्रॉफिट को पहले आपको ऐड करना है। आप प्रॉफिट कैसे ऐड करोगे, ये रहा, देखो ये रहा। आपको तीनों का प्रॉफिट ऐड करना है, 1,40,000, 84,106,000, ये आपका प्रॉफिट आएगा। आपको किस रेशो में उसको रिवर्स लेना है, किस रेशो में आपने इसको डिवाइड करा है, इक्वल में। तो उसको 1:1:1 में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है आपको, ध्यान से देखो। तीनों का प्रॉफिट ऐड करके आएगा 3,30,000। अब देखो रिवर्स जब लेंगे, रिवर्स का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल्स को हमें कम करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल से। तो जब प्रॉफिट्स को रिवर्स लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगी, और पार्टनर्स कैपिटल कम होती है तो डेबिट। और जब प्रॉफिट रिवर्स लेके फर्म में आएंगे तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गए। उसके बाद फर्म कितने से क्रेडिट होगी, 3,30,000 रुपए पे। अब फर्स्ट सिर्फ ये याद रखना है आपको, तो फर्स्ट सबसे पहले आपको फर्म का कॉलम क्या करना है, क्लोज करना है। फर्म के अंदर कितना बैलेंस आ रहा है सर, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 3,30,000 का। इसे किस रेशो में बांट देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:2:1। तो अगर मैं 3:2:1, 3,30,000 का प्रॉफिट 3:1 में अगर बांटूंगा तो फर्म से प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट। ध्यान से देखो, फर्म कितने से डेबिट हो रहा है, 3,30,000 से। अब ये 3,30,000 किस रेशो में बटेगा, 3,30,000 बटेगा 3:2:1, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग थी। 1,65,000, 1,10,000 और 55,000 रुपये आ गया। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्म का 3,30,000 रुपए थे, और 3,30,000 रुपए फर्म का अकाउंट जो हो चुका है वो क्लोज हो चुका है। 3,30,000, 3,30,000 फर्म के अकाउंट में ऑलवेज कितना आएगा, नील आएगा। बैलेंस देखते हैं सर, कितना बच रहा है पार्टनर्स में। पार्टनर में बैलेंस बच रहा है हमारे पास, ध्यान से देखो सर। डेबिट में आ रहा है इसका 1,10,000 जो रिवर्स लिया था, और हमने इसको यानी 1,10,000 रुपए रिवर्स ले लिया, और 1,65,000 रुपए हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड करे। तो हमें नेट उसको कितने पैसे देने, 55,000 रुपए देने। तो 5,500, सॉरी 55,000 रुपीज का हमें क्या करना है, उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है सर। यहाँ पे आ जाओ, 1,10,000 और 1,10,000, इसमें कोई बैलेंस नहीं बच रहा सर। 1,10,000 रुपए हमने डेबिट करे, और उससे हमने देने थे 55,000 रुपए, और ऑलरेडी हमने इसको कितने दे दिए थे, 1,10,000। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमने 55,000 रुपीज लेने हैं। अगर आपको नहीं ऐसे पता चल रहा तो आप सिंपली बैलेंसेस चेक कर लो। इधर देखो, डेबिट में कितना आ रहा है, 1,10,000। क्रेडिट में कितना आ रहा है, 1,65,000। तो नेट डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का। अब ये डिफरेंस किसका होगा, जो बड़ा अमाउंट होता है उसी का डिफरेंस होता है। 1,10,000 और 1,65,000 रुपए, तो 55,000 रुपए किसका बच रहा है सर, ज्यादा वाला ये है, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा सर। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, इसमें बचेगा सर, इसमें बचेगा 1,10,000 रुपए डेबिट में है, और क्रेडिट में कितना है, 55,000 रुपए। तो 55,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है। दोनों में से बड़ा कौन है सर, डेबिट वाला बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, डेबिट। तो इसका मतलब रोया नहीं है, रिया है ये। तो आप ध्यान से देखो, रिया की कैपिटल को हम क्या करेंगे, रियाज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। रियाज कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उसकी कैपिटल क्रेडिट। और सर इसकी कैपिटल क्या हो गई, डेबिट। किसकी कैपिटल बेटा, निशा की कैपिटल। तो निशा की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन कौन सी एरर को बेस्ड था, ये क्वेश्चन था ये वाली एरर्स के ऊपर। ये क्वेश्चन था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली एरर के ऊपर ये क्वेश्चन था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे रेक्टिफाई करना था,
मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्रॉफिट को रिवर्स लेना है और दूसरा उसको सही मैनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद फर्स्ट आपको फर्म का कॉलम को क्लोज करना है। देन जो भी बैलेंसेस बचेंगे, किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, और डेबिट और क्रेडिट को मर्ज करके आप एंट्री बन जाएगी, तो वो हमेशा ही एंट्रीज बन जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन आप प्रोवाइड करोगे, यानी आप एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्रेडिट, जो चीज़ अगर क्रेडिट में आ रही है पार्टनर से क्रेडिट, तो वो फर्म के डेबिट में आएगी। और कोई चीज़ अगर पार्टनर से आप चार्ज कर रहे हो तो वो डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा, और फर्म के क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। हमेशा आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे है 5,000 रुपये और यहाँ पे है 7,000 रुपये, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है, आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। 7,000 रुपये का मतलब है यहाँ पे कि 7,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का मतलब है कि 5,000 का हमारे एक्सपेंसेस है। तो नेट कितना बच रहा है सर, नेट 2,000 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट जब पार्टनर में बचेगा तो बटेगा, तो प्रॉफिट 2,000 से कम हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट 2,000 रुपये से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्म के अंदर 7,000 रुपये और 7,000 रुपये बराबर होंगे, और फर्म के अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचेगा, यानी फर्म के कॉलम में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जो बैलेंस होता है फर्म के कॉलम का, जो भी बैलेंस बचता है, हम उसको पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। डेबिट बैलेंस बच रहा है या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, वो आपको देखना होगा। क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो लॉस है। यहाँ पे कौन सा बैलेंस बच रहा था, क्रेडिट के हैं 7,000, डेबिट के हैं 2,000, तो क्रेडिट बैलेंस बच रहा था। क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये रिवर्स होता, तो रिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे ये होता 7,000 रुपये, यहाँ पे होता 5,000। तो आप ध्यान से समझो, 5,000 का प्रॉफिट है, 7,000 रुपये का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो 2,000 का लॉस है। तो 2,000 का लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, अगर ये लॉस को अगर मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज करूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आप बताओ, मान लेते हैं इक्वल रेशो है 2,000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा डेबिट में, यहाँ पे भी आ जाएगा डेबिट में। यहाँ से देखो, ये आ गया डेबिट में लॉस, ये आ गया डेबिट में, और फर्म में क्या आएगा, क्रेडिट में। तो फर्म का जो कॉलम है वो हमेशा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है पास्ट एडजस्टमेंट का, आपको ये देखना है सबसे पहले कि एरर क्या करी है और उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। 3 तरीके की एरर होती है, आप क्वेश्चन को जब रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 टाइप की एरर्स होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, और तीसरी होती है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, अगर ओमिशन है तो प्रोवाइड कर देना है। दूसरा आपको क्या करना है, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है तो या तो फिर डिफरेंस अमाउंट से क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। तीसरा अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स करना है, और दूसरा आपको क्या करना है, सही मैनर में उसको डिवाइड कर देना है। सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, अब मैं आपको पहले बता दूं प्रॉफिट कब रिवर्स लेना है। प्रॉफिट आपको तभी रिवर्स लेना है जब प्रॉफिट्स में कोई गलती है। अगर आप एप्रोप्रिएशन करना भूल गए और प्रॉफिट आपने सही डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो फिर आपको प्रॉफिट रिवर्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉफिट हर केस में रिवर्स लेना है कि नहीं लेना। अगर आपने सही प्रॉफिट बांटा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, एप्रोप्रिएशन करना आप भूल गए, इधर देखो मैं आपको एक मिनट के अंदर ये बता देता हूँ, आप ध्यान से देखो। आपके पास आपके पास थे 50,000 और 2 पार्टनर थे, और दोनों पार्टनर है इक्वल, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देनी थी 3,000 रुपये और बी को देनी थी 2,000 रुपये, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, ठीक है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, आपने प्रॉफिट को क्या करा, 25,000 और 25,000 अपनी रेशियो में बांट लिया, 25,000 ए को चला गया, 25,000 बी को चला गया, प्रॉफिट बांट दिया आपने। और ये वाली जो एप्रोप्रिएशन है ये आपने करी नहीं, तो आपने जो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये जो आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सही करा है, तो इसको रिवर्स लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ इसको रेक्टिफाई करना है, बस इसको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे क्या, कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो फर्म का कॉलम है उसमें डेबिट में आ जाएगा, तो इतने का क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल से आप चार्ज कर लेना, उसका इम्पैक्ट नेट इफेक्ट वही आ जाता है जो नेट इफेक्ट इसका बनेगा। मतलब रेगुलर क्लास के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा, तो बच्चों लोग बता देता हूँ, रेगुलर क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से अगर आप देखोगे, 5,000 रुपये, 25,000 ये आ गया और 25,000 रुपये ये आ गया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगी 3,000 रुपये और इनको मिलेगी 2,000 रुपये। तो ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और माइनस कर देंगे जो भी 5,000 रुपये फर्म के कॉलम में ये जो आएंगे डेबिट में, वो आएगा लॉस। तो 2,500 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2,500 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इनकी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ गई और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से लॉस आया वो 2,500 रुपये और 2,500 रुपये क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो नेट उतना ही अमाउंट जाएगा जो भी एप्रोप्रिएशन के बाद जाता। बात आ गई समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉफिट्स आपको कब रिवर्स लेना है, जब प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी आपको रिवर्स लेना है, अदरवाइज सिंपल आपको एप्रोप्रिएशन करनी है। जो भी जिस मैनर में बताइए उसी मैनर में आपको क्या करनी है, एप्रोप्रिएशन करनी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी दो टॉपिक से अभी जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का 2025-26 का, उसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का मिक्स क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक पे आपको पढ़ के जाने हैं और ये हमेशा ही एग्जाम के अंदर आते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर, क्या मतलब है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स का, थोड़ा ध्यान से सुनना। पार्टनर्स के सॉरी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो मान लेते हैं, इधर आ जाओ, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। सी ने एडमिशन लिया है अभी अभी, सी ने एडमिशन लिया है और सी ने एडमिशन इस वजह से लिया है कि सी को श्योरिटी मिली है, श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। और वो श्योरिटी कुछ भी हो सकती है, कितने भी अमाउंट की हो लेती है, 50,000। यानी कि किसी ने, मान लेते हैं ये तीनों की फर्म है और इस फर्म में से या तो ए या ए और बी दोनों ने मिलके सी को मिनिमम श्योरिटी दी है कि मिनिमम आपको इतने अर्निंग होगी होगी, मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना ही होगा। तो बस उस मिनिमम श्योरिटी को हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब जब ए और बी सी है और सी ने एडमिशन लिया है और सी ने एडमिशन लिया है, तो सी को गारंटी मिली है। और गारंटी किसने दी है अभी हम बात करते हैं। गारंटी ए भी दे सकता है, ए और बी दोनों मिलके भी दे सकते हैं। तो उसकी क्या बात है वो हम करेंगे। एडमिशन सी ने लिया है, सी को कितनी श्योरिटी मिली है, 50,000 रुपए की। यानी कि सी पार्टनर्स लॉस को बियर नहीं करेगा और मिनिमम उसको कितने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, 50,000 रुपीज को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, जिस पार्टनर्स को गारंटी मिल रही है उसको कहते हैं हम गारंटीड पार्टनर, और जो गारंटी दे रहा है उसको हम कहते हैं गारंटिंग पार्टनर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटीड और गारंटी। यहाँ पे जो गारंटिंग है, गारंटीड पार्टनर कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटीड पार्टनर। गारंटीड पार्टनर मतलब जिसको गारंटी मिली है। गारंटिंग पार्टनर का मतलब होता है जिसने गारंटी दी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इधर देखो, श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी का मतलब क्या होता है, हु गिवन, गारंटिंग पार्टनर जो गारंटी को देते हैं कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, हु गिवन गारंटिंग पार्टनर्स, ठीक है। और हु रिसीव्ड गारंटीड पार्टनर। तो गारंटी के क्वेश्चंस में आपको 2 चीजें कंफर्म पता होनी चाहिए, हु इज गारंटिंग, हु इज गारंटेड। गारंटिंग पार्टनर कौन है और गारंटीड पार्टनर कौन है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इधर आओ, देखो अगर आप सिर्फ ए ने गारंटी दी है कि ए इस 50,000 रुपए को, देखो अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे 50,000 रुपए तो मिनिमम श्योरिटी दे दी, अगर सी को 50,000 रुपए नहीं मिल पाए तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सी का शेयर जब हमने निकाला, सी शेयर वो आ रहा है 40,000 रुपीज। कितना आ रहा है, 40,000, और गारंटी कितने की मिली थी, 50,000 रुपए की। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे, एक्चुअल प्रॉफिट। सर एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 आ जाता, फिर तो गारंटी से ऊपर जा रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होगी,
प्रॉब्लम अराइज होगी वहां पे जहां पे आपने गारंटी दे रखी है 50,000 रुपीज की, और आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट सी का आ रहा है वो कितना आ रहा है 40,000 रुपीज। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपए का। तो इस 10,000 रुपए को क्या कहेंगे डेफिशिएंसी कहेंगे। और डेफिशिएंसी मतलब अब इसको तो 50,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, अब ये 10,000 रुपए इसमें कौन ला के देगा, वो है प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है गारंटीड प्रॉफिट में जो भी अमाउंट कम होगा उसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी कौन देता है, डेफिशिएंसी वो देता है जिस पार्टनर्स ने गारंटी दी होती है, गारंटिंग पार्टनर्स। ये देखो, अगर ए ने बोला है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए देगा, तो इसका मतलब गारंटिंग पार्टनर सिर्फ ए है। अच्छा, सी को गारंटी मिली है और ए और बी दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब गारंटी दी है, गारंटिंग जो है, इसका मतलब जो गारंटी दी है वो फर्म ने दी है। सर कब पता चलता है कि फर्म ने दी है या पार्टनर से दी है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे जिसको गारंटी मिल रही है, उसके अलावा सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है। बट स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी ए बियर करेगा या बी बियर करेगा, या जो भी पार्टनर्स ने गारंटी दी है वो बियर करेगा। तो फिर उसके प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, डेफिशिएंसीज को डिडक्ट कर लेते हैं। इधर आओ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इधर आओ। गारंटिंग पार्टनर कौन होते हैं, जो गारंटी दे रहे हैं। गारंटीड पार्टनर कौन होता है, जिसको गारंटी मिल रही है। ठीक है सर, गारंटिंग पार्टनर 1 और 2 पार्टनर हो सकते हैं, और फर्म भी गारंटी दे सकती है। ठीक है, ध्यान से देखो फर्म में क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर्स आर गारंटिंग एक्सेप्ट गारंटीड पार्टनर। यानी फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो सारे पार्टनर गारंटिंग माने जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा, गारंटेड पार्टनर को छोड़ के। अच्छा, 1 और 2 पार्टनर ने अगर 1 और 2 पार्टनर ने गारंटी दी है या फर्म ने गारंटी दी है, तो ध्यान से देखो, एनी डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट विल बी बियर बाय गारंटिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो भी डेफिशिएंसी आई है, एक या दो पार्टनर या फर्म ने गारंटी दी है, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी उस डेफिशिएंसी को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो जितने भी पार्टनर्स ने गारंटी दी है उसमें से हम प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, और जो गारंटीड जो भी डेफिशिएंसी है गारंटीड पार्टनर को ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं आप इधर देखो, ध्यान से देखो, डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डेफिशिएंसी गारंटीड प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी, डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, गारंटीड प्रॉफिट जितने की गारंटी मिली है माइनस एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर। यानी कि हमारे केस में क्या था, हमारे केस में उसको 50,000 रुपए की गारंटी मिली है और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000, तो कितना बच गया हमारे पास 40,000। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डेफिशिएंसी। तो आपको कैसे डेफिशिएंसी निकालनी है, गारंटीड प्रॉफिट, यानी कि सिंपल सी बात है, जितने की गारंटी मिली है उससे कम मेरे को मिल रहा है, तो वही डेफिशिएंसी है। ठीक है, और नीचे एक और चीज लिखी है डेफिशिएंसी के केस में कि गारंटीड प्रॉफिट प्लस एक्चुअल लॉस, वो होती है डेफिशिएंसी। थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से। मान लेते हैं कि फर्म के अंदर आ गया लॉस, क्या आ गया, लॉस, दो फर्म के अंदर आ गया लॉस। ये फर्म है, ए बी और सी पार्टनर है, सी को गारंटी मिली है 10,000 रुपए की, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये हो गया गारंटेड प्रॉफिट। ठीक है सर, गारंटी प्रॉफिट, ठीक है। और फर्म को हो गया यहाँ पे लॉस, फर्म को क्या हो गया यहाँ पे, फर्म लॉस, लॉस हो गया यहाँ पे 6,000 रुपए का। और ए बी सी की जो रेशियो है वो इक्वल रेशियो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। 10,000 रुपए का गारंटी है, फर्म में आ गया लॉस, लॉस कितना आया, लॉस है 6,000 रुपीज का। इस लॉस को ब्रेक करेंगे अगर, तो हर एक पार्टनर को ए बी और सी, यहाँ पे आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,000। अब आप एक बात आराम से सोच के बताओ, हमने कहा था या गारंटिंग प्रॉफिट और पार्टनर ने कहा था कि हम इतना अमाउंट सी को देंगे, ठीक है। और हमने क्या करा उसके, यानी कि हमने ये कहा था, ये आप ध्यान से देखो इधर,
ये इस तरीके से, ये जीरो प्रॉफिट है, हमने कहा था कि उसको 10,000 रुपये देंगे। ये नेगेटिव साइन हो गया, ये पॉजिटिव साइन हो गया, और ये प्रॉफिट की लाइन। ठीक है, हमने कहा था कि हम पॉजिटिव 10,000 रुपये देंगे। हमने क्या करा, फर्म को लॉस हो गया तो सी से भी लॉस चार्ज कर लिया, तो हमने उसकी कैपिटल को कितने से माइनस कर दिया, -2,000। कितने से कर दिया हमने, -20, सॉरी -2,000। जिसको हमने 10,000 रुपये देने हैं, उससे उल्टे उसकी कैपिटल से 2,000 रुपये कट कर लिए, तो अब उसे कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे, 10,000 तो गारंटी के, और 2,000 जो हमने उसका लॉस चार्ज कर लिया उसकी कैपिटल से 2,000 रुपये, तो कितना देना पड़ेगा उसे। पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी को यहाँ पे 12,000 रुपये देने पड़ेंगे मिला के। 12,000 रुपये कैसे, एक तो गारंटी प्रॉफिट के 10,000 और 2,000 किसके, लॉस के। तो यहाँ पे वही लिखने की कोशिश करिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गारंटी प्रॉफिट यहाँ पे कितना था, 10,000 रुपये। अगर हमारे केस में बात करें तो 10,000 रुपये था, और एक्चुअल लॉस उस पार्टनर से हमने कितना ले लिया, 2,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आएगी, फिर डेफिशिएंसी आएगी 12,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। तो लॉस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लेना। आगे आ जाओ। प्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको ही पता है, क्रेडिट साइड में आएगा। तीनों पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको पता चल जाएगा कि जो सी का शेयर है अगर वो कम है तो डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी है, मान लेते हैं कितनी की डेफिशिएंसी, हमारे केस में 12,000। इसे तो लॉस का केस है, चलो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी ये वाले का। मान लो 50,000 रुपये है, और अगर पार्टनर को जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन ही करके, चलो क्वेश्चन क्या पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा इसका इम्पैक्ट क्या है। यहाँ पे हमने ए को दे दिया, बी को दे दिया और सी को, और यहाँ पे सी कौन है, सी यहाँ पे है गारंटेड पार्टनर। सी क्या होगा यहाँ पे, गारंटेड पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है सी का शेयर। सी में कितना आ रहा है सर, सी में आ रहा है इतना, और ये गारंटेड प्रॉफिट से कम है, तो जो भी इसकी डेफिशिएंसी होगी वो कौन देगा, ए और बी देगा। तो करना कुछ भी नहीं है, जो भी डेफिशिएंसी ए की डेफिशिएंसी होगी ए के शेयर से माइनस कर देंगे हम, और बी की डेफिशिएंसी बी के शेयर से माइनस कर देंगे, और दोनों की दोनों डेफिशिएंसीज को हम ऐड कर देंगे कहाँ पे जाके, सीज कैपिटल में जाके। यानी कि ए की डेफिशिएंसी आ गई, बी की डेफिशिएंसी आ गई, और जो भी प्रॉफिट हमने गारंटी वाला बोला था वो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, ये सेम ही क्वेश्चन है। आप देख लो कैसे करना होता है। यहाँ पे सी को 50,000 की गारंटी मिली हुई है, पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000 रुपये, यानी कि 10,000 की शॉर्टेज आ रही है। 10,000 की जो शॉर्टेज मतलब डेफिशिएंसी जो 10,000 रुपये की है वो ए और बी इक्वल रेशो में देंगे। तो इक्वल रेशो में कितना देंगे, तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी है, ध्यान से देखो, ये 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी जो है, ए कितने बियर करेगा 5,000, बी कितने बियर करेगा 5,000 रुपये। तो ए से कितने डिडक्ट कर लेंगे 5,000, तो 40,000 उसका प्रॉफिट था, 5,000 डिडक्ट कर लिए तो उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,000 और 35,000 रुपये। 40,000 था, इसका प्रॉफिट कितना था, ठीक है 1,20,000 प्रॉफिट है, ये 1,20,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है। 40 40 और 40 इक्वल रेशो में डिवाइड हो गया, इसमें से भी 40,000 इसको मिला, 5,000 रुपये डेफिशिएंसी इसके हैं, तो इसके कितने आ जाएंगे 35,000 रुपये। और इसके बाद आप ध्यान से देखो, डेफिशिएंसीज एक्स से माइनस हो गई, एक्स से डेफिशिएंसी माइनस हुई, वाई से डेफिशिएंसी माइनस हुई, दोनों में से जो भी डेफिशिएंसीज माइनस हुई हैं वो सी के में ऐड हो जाएंगी। तो 40,000 रुपये तो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा था, 5,000 डेफिशिएंसीज बियर करी है ए और बी ने, तो अब सी का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब खास बात क्या है वो मैंने आपको कुछ बतानी है, अब थोड़ा ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना। खास बात क्या है, खास बात क्या है, खास बात क्या है, इधर देखो ध्यान से प्लीज। मान लेते हैं कि ये 50,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2:1, ठीक है। यहाँ पे सी को गारंटी मिली है, गारंटी, ठीक है।
सी को गारंटी मिली है, मान लेते हैं सी को गारंटी मिली है यहाँ पे 20,000 रुपए की। ठीक है सर, 20,000 रुपए की गारंटी मिली है। इसको 60,000 रुपये कर लेते हैं, 60,000 रुपये, 60,000। ठीक है, सी का अगर मैं शेयर निकालूं, सी शेयर, तो 60,000 रुपये इंटू में 1/6। ठीक है, तो सी में आ रहा है 10,000 रुपये। कितना आ रहा है बेटा? 10,000 रुपये। और गारंटी कितने की है? 20,000 रुपये की। अब होगा क्या, यहाँ पे डेफिशिएंसी निकल गई। यहाँ पे अगर आप शॉर्टेज की बात करोगे, शॉर्टेज मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी निकली? गारंटीड था 20,000 रुपये और 10,000 रुपये एक्चुअल है, तो डेफिशिएंसीज निकल गई 10,000 रुपये। ध्यान से मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो 10,000 रुपये निकले हैं, ये है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की रेशो क्या होगी? रेशो होगी यहाँ पे डेफिशिएंसी की ए और बी की रेशो। ए और बी की रेशो कितनी है? ए और बी की रेशो यहाँ पे है ये 3:2। 3:2। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता यहाँ पे ए और बी की रेशो लगेगी। वैसे ए की रेशो कितनी है? अगर ए की रेशो की मैं बात करूं तो ए की रेशो है 3/6 और बी की रेशो है यहाँ पे 2/6 और सी की रेशो है 1/6। बट यहाँ पे 3/6 और 2/6 और 1/6 कंसीडर नहीं करना, क्योंकि जब पार्टनर्स गारंटी देते हैं तो जो सी जो पार्टनर है, जो गारंटीड पार्टनर है, उसका शेयर हटा के जो ए और बी का शेयर बच रहा होगा, उस रेशो के अंदर हम जो डेफिशिएंसी होती है वो बियर करते हैं। क्लियर हो गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो ये बात बतानी थी कि यहाँ पे क्या करना है हमें, रेशियो जो लेनी है वो जो गारंटीड पार्टनर है उसका शेयर को छोड़ के जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ठीक है, जो रिमेनिंग रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमें कंसिडर करनी है। ठीक है सर। और सर अगर किसी सिंगल पार्टनर ने गारंटी दी हो तो फिर तो प्रॉफिट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं है। ए ने गारंटी दी है तो सारी के सारी डेफिशिएंसीज ए से ले लेंगे, बी ने गारंटी दी है तो सारे के सारे जो डेफिशिएंसीज है वो बी से चार्ज कर लेंगे, यानी कि उसके प्रॉफिट से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक हो गई बात? तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा गारंटी क्या है ये। अच्छा, एक लास्ट बात ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट मेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। अगर पार्ट सर पीछे तो बता दिया लॉस का केस, वो समझाया था कि लॉस, ये वाला टॉपिक बताया था वो कि यहाँ पे लॉस ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे लॉस को ऐड क्यों करा हुआ है यहाँ पे सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस, वो समझाने के लिए आपको लॉस बताया था। अब एक्चुअल लॉस को रिकॉर्ड कैसे करना है उसकी बात हो रही है यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ एडजस्टमेंट मेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर्स के अंदर लॉस आया तो हमने लॉस पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज कर लिया होगा। वो पार्टनर्स कैपिटल से जब लॉस चार्ज करा होगा तो गारंटी प्लस लॉस क्रेडिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गारंटिंग पार्टनर्स। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान दो। ए, ये लास्ट एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से समझ लेना। 1:1:1 है। ठीक हो गई बात? वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सी को गारंटी मिली है, गारंटी, गारंटीड पार्टनर है, गारंटी, सी को गारंटी मिली है 50,000 रुपए की। कितनी गारंटी मिली है? 50,000 रुपए। ठीक है सर। और लॉस आ चुका है यहाँ पे, लॉस, फर्म के पास लॉस है 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का लॉस है। ठीक हो गई बात? ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ये 60,000 रुपए को अगर आप रेशियो में बांटोगे तो 20,000, 20,000 और 20,000 आएंगे। डन हो गई बात? तो आपने सी की कैपिटल से कितने पैसे कट कर लिए? 20,000 रुपए।
उसको देने कितने थे? 50,000 रुपये। ओके, यानी कि उसको सर हमने देने थे 50,000, ये है जीरो, और हमने यहाँ पे 20,000 रुपये उससे क्या कर लिया, माइनस कर लिया। डन हो गई बात। तो अब उसको टोटल कितने पैसे देने हैं? सर उसको हमें पैसे देने हैं 50,000, तो यही वाले देने, ठीक है सर, और 20,000 ये वाले देने, तो टोटल उसको कितने देने? 70,000 रुपये देने, ठीक है। डेफिशिएंसी कितने की है सर? डेफिशिएंसी 50,000 रुपये तो ये देने ही देने हैं, 20,000 का लॉस आ गया, तो टोटल डेफिशिएंसी 70,000 रुपये की है। जो कौन देगा डेफिशिएंसी? सर पार्टनर्स देंगे, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी गारंटिंग प्रॉफिट वाले पार्टनर्स को हटा के उसमें देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इधर देखो ध्यान से। अब पार्टनर्स को जब आप ये 50,000 रुपये और क्या कहते हैं 20,000 रुपये दोगे सी को, तो उसकी कैपिटल बढ़ाओगे या कम करोगे? सर बढ़ाएंगे, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और किसमें से प्रॉफिट किसमें से दोगे आप? सर वो हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो गारंटिंग पार्टनर है। सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट्स तो है नहीं, तो एप्रोप्रिएशन तो आप दे नहीं पाओगे, और आपने ये लॉस कहाँ से चार्ज कर लिया? सर उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट मेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फॉलोइंग मैनर, यानी कि लॉस के केस में हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं गारंटिंग पार्टनर और गारंटीड पार्टनर की, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। और कैपिटल अकाउंट के थ्रू का मतलब सिंपल है, आप ऐसी एंट्री ध्यान से देख लो, ये एंट्री पास करते हैं। अगर आपने पीछे की लैंग्वेज समझी होगी तो, गारंटिंग पार्टनर टू गारंटीड पार्टनर, लॉजिक भी बता देता हूं मैं भी। यानी कि कैपिटल डेबिट होने का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो रही है, और कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। तो सर कौन से वाले पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और कौन से वाले पार्टनर्स की कैपिटल्स कम होंगी? जिन्होंने गारंटी दी थी उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जिनको गारंटी मिली है, यानी कि जो गारंटीड पार्टनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही लिखने की कोशिश करिए यहाँ पे, यहाँ से देखो, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी जो उनकी, उसमें आ जाएगा। और टू गारंटीड पार्टनर्स कितना, गारंटीड प्रॉफिट प्लस में लॉस, ये देखो ये रहा गारंटीड प्रॉफिट 50,000 रुपये जो ये वाला है, प्लस में कितना, 20,000 रुपये, तो टोटल क्या आ जाएगा, 70,000 रुपये से एंट्री पास करेंगे। सर फिर ये क्या अकाउंट है? ये कुछ भी नहीं है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जो जो लॉस आया था ना ये 60,000 रुपये का, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर करा होगा, 60,000 का लॉस, और ये 20,000 और 20,000 और 20,000 रुपये ये पार्टनर्स कैपिटल में चला गया होगा, बस। यानी कि जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस है, तो लॉस ट्रांसफर करा हमने, लॉस यहाँ पे आ गया, और अब इसमें से प्रॉफिट तो दे नहीं सकते, तो सारा का सारा लॉस किस में चला गया, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। और पार्टनर्स कैपिटल में जब लॉस चला गया, तो सी के अकाउंट में भी कितना लॉस चला गया, 20,000। तो जब सी के अकाउंट में 20,000 रुपये लॉस चला गया, तो हमने तो उसको 50,000 रुपये देने थे, और उसके अकाउंट के अंदर अगर हमने उसे 50,000 रुपये देने थे और उसके अकाउंट से 20,000 रुपये कट कर लिए, तो आपसे नेट कितने देने, 70,000 रुपये देने। कौन देगा? जिन्होंने गारंटी दी है, गारंटिंग पार्टनर्स, तो कैपिटल से कम कर लेंगे, कैपिटल कम होती है तो डेबिट, जिसको हम दे रहे हैं अमाउंट उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो फिर ये एडजस्टमेंट वहां पे लगती है, आप ध्यान रखना, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, गारंटीड प्रॉफिट और लॉस। ये था आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब एक लास्ट टॉपिक है 5 से 7 मिनट का, एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक्स के अंदर उसका, और एक इलस्ट्रेशन है, और एक बुक का एक लास्ट प्रैक्टिकल जो है, सबसे लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल का वही है। समझने के लिए 2 मिनट का क्वेश्चन है वो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, कहानी है, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना ध्यान से, 5 मिनट समझ लो बस। ये फर्म है, ये फर्म है, और ये मान लेते हैं ये पार्टनर है। चलो यहाँ पहले पार्टनर बना लेते हैं तो कि इजी रहेगा। ए बी सी पार्टनर है और ये फर्म है, ठीक है।
नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, सी जो हमारा केस चल रहा था ये है गारंटेड पार्टनर, गारंटीड, ठीक है, गारंटेड पार्टनर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गारंटेड पार्टनर है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वही करेंगे। पहली बात सिंपल है, गारंटेड पार्टनर है। सर इसमें गारंटी किसने दी है, मान लेते हैं बी ने गारंटी दी है, सिर्फ बी ने गारंटी दी है, ये है गारंटिंग, गारंटी, ठीक हो गई बात। जो भी डेफिशिएंसी सी के प्रॉफिट में आएगी, मिनिमम प्रॉफिट में, वो बी देगा गारंटी। यहां तक बात सिंपल है, यहां तक बात सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन किसको गारंटी दे रहा है, सर एक पार्टनर है, वो गारंटी क्या दे रहा है, वो सी को गारंटी दे रहा है, ठीक है, मतलब पार्टनर्स पार्टनर्स को गारंटी दे रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, दूसरा केस हो सकता है ये फर्म है, ए बी और सी क्या है, गारंटिंग पार्टनर है, गारंटीड पार्टनर है, ठीक है, ये फर्म है। अगर ए और बी दोनों ही इसको गारंटी दे रहे हैं तो यहां पे इसको हम कहेंगे गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म मतलब ए और बी दोनों ही गारंटी दे रहे हैं, तो जो भी डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टेज आएगी सी के प्रॉफिट में, ये ए और बी दोनों अपनी रेशियो के अंदर बियर करेंगे डेफिशिएंसी। यहां तक बात सिंपल है, यहां तक बात सिंपल है, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं, इधर देखो, थर्ड केस में आते हैं, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है और ये सी पार्टनर है, ये फर्म है, ये फर्म। ए पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी नहीं दे रहा, ये सीधा फर्म को गारंटी दे रहा है। गारंटी क्या है वो, ध्यान से सुन लेना, गारंटी ए पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं 50,000 रुपए मिनिमम अर्निंग, मिनिमम अर्निंग, यानी कि मैं 50,000 रुपए मिनिमम फर्म को कमा के दूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो ए ने क्या कहा कि मैं ए ने कहा फर्म से कि मैं फर्म को कितने कमा के दूंगा, 50,000 रुपए कमा के दूंगा। यहाँ पे किसी पार्टनर्स को गारंटी नहीं मिल रही, यहाँ पे ए पार्टनर फर्म को 50,000 रुपए कमा के देगा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर वो 50,000 रुपए कमा के नहीं दे पाया फर्म को तो क्या होगा। मान लेते हैं, यहां पे आ जाओ, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड, ईयर एंड हो गया, एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग बाय ए, ए की जो एक्चुअल अर्निंग है वो है 40,000 रुपए, ठीक है, ए की एक्चुअल अर्निंग है, और डूरिंग एंड फर्म अर्न प्रॉफिट, फर्म ने इस साल प्रॉफिट कमाया है 1,20,000 रुपए, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फर्म ने 1,20,000 प्रॉफिट कमाया है और नीचे ये लिखा हुआ था कि ना ए ने जो है वो सिर्फ 40,000 रुपए कमाए, ठीक हो गई बात। अब ध्यान से सुनो, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि ए पार्टनर्स ने कितना बोला था मैं कमा के दूंगा, 50,000 रुपीज उसने कहा था मैं कमा के दूंगा, और यहाँ पे वो एक्चुअल कितने कमा रहे हैं, 40,000 रुपए। तो डेफिशिएंसी कितने की है, 10,000 रुपए। सर किसको मिलेगी, सुन लो ध्यान से, 10,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो ए जो है वो फर्म को देगा। सर वो ए फर्म को देगा तो फर्म क्या करेगी, जो 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी है वो फर्म को देगा, और जो पैसा है 10,000 रुपए वो सारे पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से अगर यहाँ की आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी दिखेगी, डेफिशिएंसी मिलेगी आपको 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए कौन देगा, ए अपनी कैपिटल से कट करके देगा। अगर ए अपनी कैपिटल से कट करके 10,000 रुपए देगा तो वो फर्म में आ जाएंगे। तो फर्म ने 1,20,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था और 10,000 रुपए ए ने दे दिए, तो फर्म के पास कितने पैसे हो गए, 1,30,000 रुपए हो गए। तो 1,30,000 रुपए फिर ये किस में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, यही कहानी है।
यानी कि सर जो पहले के केसेस थे उसमें एक पार्टनर को गारंटी मिलती थी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, या फिर फर्म एक पार्टनर को गारंटी दे रही है। यहाँ पे रिवर्स केस है। यहाँ पे केस क्या है कि जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं मिनिमम अर्निंग इतनी करके दूंगा। यहाँ पे वही समझाने की कोशिश करिए कि ये पार्टनर है एक अमन और ये फर्म है। यहाँ पे ए पार्टनर गारंटी दे रहा है गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर, यानी कि ये वाला पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। अच्छा, जो हम सिंपल केस पढ़ते हैं हमारे केस में, एक नमन पार्टनर है, नमन पार्टनर है और फर्म इसको क्या दे रही है, गारंटी दे रही है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। तो ये सिंपल हमारा केस है कि ये जो है पार्टनर को गारंटी मिल रही है, जो हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर क्या कह रहा है कि मैं गारंटी दूंगा, कोई भी शॉर्टेज आ जाएगी तो आप मेरी कैपिटल से कम कट कर लेना। ध्यान से देखो, डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग कैसे आएगी, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग कितनी गई थी उसने, सर मैं 50,000 रुपये कमा के दूंगा फर्म को, और कितना कमाया उसने एक्चुअल, 40,000 रुपये। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी उसके अमाउंट से पहले हम डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने की एंट्री होगी गारंटिंग पार्टनर्स ऑफ कैपिटल, यानी कि जो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के अंदर वो सारा का सारा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले से प्रॉफिट जो कमाया था हमने 1,20,000 रुपये, जो लास्ट क्लास जो एग्जाम्पल लिया था हमने। और ध्यान से देखो, बाय द पार्टनर, यानी कि जो 1 से 10,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई, या आ गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक, बस ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये, और कुछ भी नहीं है प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो पहले से प्रॉफिट था वो आ गया, और जो डेफिशिएंसी ए ने बोली थी मैं मिनिमम इतने पैसे कमा के दूंगा, तो ये वो प्रॉफिट आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट को हम बांट देंगे। तो ये ए में चला गया, ये बी में चला गया, टोटल प्रॉफिट किस में चला गया, सी में। और सी अगर गारंटीड पार्टनर है, जो हमारे केस में नमन है, उसके में शॉर्टेज आ रही है, तो कौन देगा, ए और बी देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेफिशिएंसी वो जो नॉर्मल हम करते हैं वही करेंगे, ठीक है। ए से डिडक्ट कर लेंगे सी की डेफिशिएंसी, बी से डिडक्ट कर लेंगे सी की डेफिशिएंसी, और ऐड कर देंगे जाके किसके अंदर, सी के कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट के अंदर, उसको हम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सर इसमें नया क्या था, नया कुछ भी नहीं था, ये सारा का सारा पुराना था जो डेफिशिएंसी हम कर रहे हैं, सिर्फ ये बात नहीं थी इसके अंदर। सर ये कैसा करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे रहा है, सर कितनी गारंटी दे रहा है, जितनी भी गारंटी दे रहा है, अगर वो उतने पैसे नहीं कमा के ला पाया तो उतने पैसे पार्टनर से कट कर लेंगे। सर पार्टनर से कट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर से कैपिटल कम हो जाएगी, सर पैसा कहाँ आएगा, फिर वो फर्म में आ जाएगा। फर्म क्या होता है, फर्म का कौन सा अकाउंट होता है, फर्म का अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इतना होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अब ये प्रॉफिट नहीं है, टोटल प्रॉफिट है इन दोनों को ऐड करके। तो फिर जो प्रॉफिट बनेगा ए और बी और सी के अंदर, तो उससे फिर पता चलेगी कि एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जो गारंटीड पार्टनर है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन है, मैं रीड करवा देता हूँ, वैसे आप कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है, इधर देखो, इधर को मैं आपको ये क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ। ये देखो, ये 3 चार्टेड अकाउंटेंट है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, 3 चार्टेड अकाउंटेंट होंगे। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो, यानी कि अभिजीत चरणजीत। तो मैं ABC ले लेता हूँ, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, ठीक है, ये पार्टनर हो गए, ठीक है। इन द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट बीइंग शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 3:2:1, इनकी रेशियो है 3 प्लीज आप सुन लेना, फिर मैं क्वेश्चन में एक, जब क्वेश्चन की सीरीज आएगी तो फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। ये रेशियोज हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू नॉट लेस देन 15,000 रुपये, यानी कि चरणजीत को प्रॉफिट, ये जो चरणजीत है ये है गारंटीड पार्टनर, जो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, ये होगा गारंटीड। सर ये गारंटीड है, और गारंटीड प्रॉफिट जो होगा इसको वो होगा 15,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरे वाले से मैं बताता हूँ। बलजीत गिव गारंटी टू द इफेक्ट ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम shall be equal to average gross proceeding 5 year was carrying a profession alone average of 25,000 रुपये। अब ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि
कि सर मैंने जितने भी फीस इक्वल टू द प्रोसीडिंग 5 ईयर, 5 साल में जितने भी मैंने कमाए हैं उसका एवरेज ले लो, उतने पैसे मैं फर्म को कमा के दूंगा। यानी 5 साल में जितनी भी उसने अर्निंग करी होगी, कह रहा है उसका एवरेज ले लो, उतने पैसे मैं फर्म को कमा के दूंगा। जब एवरेज लिया गया तो वो एवरेज निकल रहा है 25,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर मैं फर्म की बात करूँ, फर्म, तो यहाँ पे जो ये है, ए कितने की गारंटी दे रहा है फर्म को? 25,000 रुपये की गारंटी दे रहा है कि मैं फर्म को कितने कमा के दूंगा, 25,000 रुपये कमा के दूंगा। ठीक है सर, 25,000 रुपये कमा के देगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 75,000 रुपये है वो, और ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत 16,000 रुपये। वो कह रहा है, ध्यान से देखो, प्रॉफिट जो फर्म ने इस साल कमाया वो है 75,000 रुपये, और एक्चुअल अर्निंग बाय अभिजीत वो है 16,000 रुपये। अच्छा सर, फर्म ने कितना कमाया? सर 75,000 कमाया। ये बांट दे? मैंने कहा भी नहीं बांटना, रुक जाओ, इधर देखना जरा। बलजीत ने कितने बोले थे? सर मैं कमा के दूंगा 25,000। कितने कमाए उसने? 16,000। तो डेफिशिएंसी पता चल गई आपको, 16,000 रुपये कमाए। कितने की डेफिशिएंसी आ रही है आप बताओ? 9,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है। 9,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये हम डिडक्ट कर लेंगे किससे? डिडक्ट फ्रॉम अभिजीत कैपिटल, अभिजीत कैपिटल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यानी कि अभिजीत कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। तो यहाँ पे 9,000 रुपये फर्म के अंदर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो जब 9,000 रुपये फर्म के अंदर आ गए तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 84,000। और 84,000 जब प्रॉफिट हो जाएगा तो ए बी और सी के अंदर क्या होगा? ए बी सी का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो यहाँ पे यही कहने की कोशिश करिए कि 9,000 रुपये का प्रॉफिट है, और इसका जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होके जो भी प्रॉफिट बचेगा वो आप देख लेना कितना बचेगा, 16,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ये ए को और बी को सी को क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मैं आपको 84 करके दिखा देता हूँ। 84 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/6, 1/6। तो 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 24, 14,000 रुपये। तो यह कितना आ रहा है? 14,000 रुपये आ रहा है। अब आप बताओ इसको डेफिशिएंसी कितनी मिली थी, सॉरी यहाँ पे गारंटी कितने की मिली थी? 15,000 रुपये की। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है? 14,000 रुपये का। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, गारंटी प्रॉफिट है 15,000, 14,000 रुपये एक्चुअल है, तो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। 1,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बियर करेगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो ए और बी किस रेशो में बियर करेंगे? वो रेशो है यहाँ पे 3:2। किस रेशो में बियर करेंगे यहाँ पे? 3:2। तो 1,000 रुपये की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, 1,000 रुपये 3/5, तो ये आ जाएगा 600 रुपये, और ये कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ये डेफिशिएंसी ए से डिडक्ट हो जाएगी और ये डेफिशिएंसी बी से डिडक्ट हो जाएगी। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस क्या था। ये केस बहुत सिंपल था, इसमें करना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है डेफिशिएंसी का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। बस एक एडिशनल पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि एक पार्टनर फर्म को बोल रहे हैं मैं इतने पैसे मिनिमम अर्न करके दूंगा, और उतने पैसे अर्न नहीं कर पाता, तो जितने भी वो पैसे की जो गैप होता है, डेफिशिएंसी होती है, उतने पैसे हम पार्टनर से क्या करते हैं? डिडक्ट कर लेते हैं। वो पैसे फर्म में आ जाते हैं तो टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। जो भी टोटल प्रॉफिट आएगा हम उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर देखेंगे जो गारंटीड प्रॉफिट वाला पार्टनर है उसको कितना पैसा मिल रहा है। जैसे हमारे केस में उसको कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट के बाद? 84, यानी कि 75 प्रॉफिट था, 9,000 और ऐड करें तो 84 हो गया। 84 में भी जब उसके शेयर्स को हमने देखा तो कितना मिल रहा है उसे? 14,000 रुपये। तो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी है, और 1,000 रुपये की अगर डेफिशिएंसी है तो फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ए और बी से क्या कर लेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। ए और बी से डिडक्ट करने के बाद
ए और बी से डिडक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो हम करते आए हैं वही देखो यहाँ पे जो करा हुआ है, जो 75,000 रुपये यहाँ पे आ गया और 9,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो 75,000 रुपये यहाँ पे आ गया, 9,000 रुपये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आ गया सर, 14,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो 600 रुपये हम यहाँ से लेंगे और 400 रुपये यहाँ से लेंगे, तो ऐड हो जाएंगे 600 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, तो इसका तो 15,000 आ ही जाएगा और इसका आप निकाल ही लोगे जो भी प्रॉफिट होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर था, पूरा रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और आज क्या है, फाइनल पार्ट, आप इसको अच्छे से अगर रिवाइज करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।